Good morning, dear friends. Very good morning. And today we are going to talk on very important lesson of Indian economics. That is developmental experience 1950 to 1990 1990 तक की कहानी को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारा 1950 से हमने लिया है एंड इट इज वेल थॉट एंड वेल प्लान्ड। अब आप कहेंगे वेल थॉट एंड वेल प्लान्ड कैसे? तो वो किसी भी देश के विकास के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं और 1947 में तो हमारे देश की जो स्थिति थी वो जो वास्को डी गामा जो नहीं था अपने मामा से जो कहानी शुरू होती है और इसके बाद अंग्रेज सुपर मामा निकले और उन्होंने देश को बड़े प्यार से रखा। इतने प्यार से रखा कि भारत की कमर टूट गई आर्थिक रूप से। भारत की सांस्कृतिक विरासत जाती रही। भारत में आत्मविश्वास की कमी हो गई। बड़े प्यार से रखा था। भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति के प्रति रिस्पेक्ट, भारतीय संस्कृति के प्रति रिस्पेक्ट, ये सारे भाव खत्म हो चले थे। तो हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन जो बन सकता था, वॉट एवर देयर कैपेसिटी, ये दी। ठीक है, इसमें कुछ अच्छा हो गया, किया नहीं, हो गया। वर्ड्स के डिफरेंस को पकड़ने का प्रयास करेंगे आप कि हुआ नहीं, हो गया। मतलब कि ट्रेन का विकास कि हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया हुआ है। वीडियो पुराना देखेंगे तो अब मिल जाएगा आपको। ट्रेन का विकास बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत डेवलपमेंट किया। लेकिन ट्रेन की एंट्री कैसे होती है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइंस से पोर्ट तक ले जाने के लिए साधन की जरूरत थी। ज़्यादा माल नहीं आ पा रहा था छोटी छोटी बैलगाड़ियों में, और जो साधन नहीं थे तो उसके लिए उन्होंने ये सब सारी व्यवस्थाएं की। फिर स्टीमर को भी उन्होंने दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। कुल मिला के ये कहानी थी। हम कहानी पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहेंगे। अभी हमारा क्या और फोकस क्या है कि डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया 1950 से 1990 तक की कहानी। तो इस लेसन में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर एक ओवरव्यू ले लेंगे हम लोग कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। उसके बाद नीड फॉर प्लानिंग क्या है, डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। इसकी चर्चा आगे स्लाइड्स में हमने किया हुआ है। फिर लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ गोल्स, प्लानिंग की क्या गोल थे लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड। इसके बाद फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी जो टिल 1991 में तो हमारा एलपीजी की पॉलिसी आ जाती है, लिबरलाइजिंग प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजिंग की पॉलिसी। उसकी चर्चा नहीं करना है इसमें। एंड सक्सेस और अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इंडिया। तो पहली बात तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जब भी हम बात करेंगे तो पीसी महालनोबिस जी की चर्चा करना बहुत जरूरी है। और बड़ा ही फॉर्चुनेट है कि पीसी महालनोबिस जी का जो ईयर है 1893 से 1972, 1972 जो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और 1893 भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद, आपको याद ऐसे रखना है। 1893 इसी महालनोबिस की चर्चा इसलिए जरूरी है कि फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है उनको। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में अपना वर्ल्ड फेमस स्पीच दिए थे। 1893 में राहुल सांकृत्यायन का जन्म होता है। 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं और एनी बेसेंट भारत आती हैं। और 1893 में हमारे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिनके नाम से बहुत कुछ है इस देश में, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई की स्थापना में उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो उनकी कहानी आती है। तो अब हम आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर डायरेक्ट हमारा इकोनॉमिक सिस्टम से शुरू होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम तो हम
इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, पहले इसको भी देख लेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम एक, आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग की जरूरत होती है, बहुत सारे सॉरी बहुत सारे रिसोर्स के एलोकेशन की जरूरत होती है, ताकि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके और जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आवश्यक हो। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का काम होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो देश में है वो तीन तरह का है, लेकिन उससे पहले भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग, जो प्लानिंग, क्योंकि ये सारा सिस्टम एक प्लान के तहत होता है। और इसी मालोनिस के बारे में बताया कि 1893 से 1972 तक इनका जीवन था। तो उन्होंने उन्होंने प्लानिंग कमीशन की का जो रोल था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। बहुत बढ़िया वर्ड है, नेशनल प्रायोरिटीज। और उस प्रायोरिटी को एक सिस्टम के द्वारा, एक वो सिस्टम प्लानिंग का पार्ट है जिसमें प्रोडक्शन जो सप्लाई का काम करता है, लेबर जो उसमें रोल अदा करता है। तो हम जानते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर से ही प्रोडक्शन होता है। तो सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कंजम्पशन, ठीक है, और रेगुलेशन, ये सारी चीजें हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। अगर प्रोडक्शन सप्लाई है और लेबर उसका एक साधन है, मीन्स है, लेबर, लैंड और कैपिटल उसके साधन है, और उस साधन को पूरा करने के लिए जो टूल मान लीजिए उसको, या उसका हिस्सा मान लीजिए, सर्कुलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, और उसका रेगुलेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये सब जो किए जाते हैं वो कंजम्पशन और सारी डिमांड के लिए को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए कहते हैं सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, तो कंजम्पशन इज किंग, कंजम्पशन इज किंग, कंजम्पशन इज किंग। ओके, चलिए, इकोनॉमिक सिस्टम को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं: कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब इसको जानने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि भारत में आखिर प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो उसके लिए आपको ये जरूर जानना, आपको इसका आंसर पाने के लिए आपको पिछले अध्याय, लास्ट प्रीवियस लेसन एक्सपीरियंस विल हेल्प अ लॉट, कि हाउ द ब्रिटिश पावर्स एक्सप्लॉइटेड आवर नेशन, और उससे बचाना और उससे आगे बढ़ाना देश के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत थी। ठीक है। तो अब उसका क्या मॉडल होना चाहिए, अब एक बहुत बड़ा प्रश्न था। ठीक है। तो उस प्रश्न को, उसको पूरा करने के साधन तो बहुत हो सकते थे। हमारे पास एक तो ब्रिटिशर्स की लीगेसी थी, उन्होंने उन्होंने जिस तरह का सिस्टम छोड़ा था उससे हम आगे बढ़ते, डायरेक्ट उसी को फॉलो करते, या कुछ अपनी मौलिकता को लेकर अपना बेसिक्स लेते, हम लोग अपने ओन थॉट्स को लेते और अपने ओन एक्सपीरियंस को लेते, और ब्रिटिश सिस्टम के जो फ्लॉज थे, ड्रॉबैक्स थे, उससे हम आगे निकलते हैं। तो हमने अपने प्लानिंग को बढ़ाने के लिए डायरेक्टिव प्लानिंग और कंप्रिहेंसिव प्लानिंग का सहारा लिया। अब डायरेक्टिव प्लानिंग को अगर हम माने तो इसको, अगर इसके डिफिनेशंस और इसके अंडरस्टैंडिंग को समझे तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब जैसे ही सप्लाई एंड डिमांड किया, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो मार्केट फोर्सेस के आधार के को आधार मानती है। और मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड और सप्लाई। अब इसका पर्पस क्या होता है? सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम के स्टेट से दूर ना हो। ठीक है। और इस तरह के प्लानिंग सिस्टम में क्या होता है कि
स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है ग्रोथ के प्रोसेस में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के में स्टेट का डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और ये डायरेक्टिव प्लानिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के द्वारा फॉलो किया था। इसका जो दूसरा है प्लानिंग का जो पार्ट है वो कंप्रिहेंसिव है। और इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का ही पार्टिसिपेशन हो जाता है। और इस तरह की प्लानिंग जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखा गया है। और भारत में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है थी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे रसिया में जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे वहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेसिकली ये इस तरह की इकोनॉमी है जहाँ पर प्रोडक्शन जो है का अधिकार इंडिविजुअल के हाथों में। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के जो साधन है आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल उसका ओनरशिप होता है। एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन, और वे अपने डिसीजन लेने के खुद ही अधिकारी होते हैं। और एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल से गाइडेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। तो अगर इसके फीचर्स की बात करें तो उनके कुछ फीचर्स होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कि देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन के साधन है उन पर प्राइवेट ओनरशिप होता है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर यूज्ड इन मैनर सच दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। प्रॉफिट्स को इस तरीके से मीन्स को यूज किया जाता है कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। और द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लार्जली डिफाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का रोल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और देश की सुरक्षा के उपाय करना, ओके। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक जो कार्टून हम बना दें अगर, तो सप्लाई डिमांड हमेशा कम और सप्लाई ज़्यादा, इस तरह की स्थिति अगर हो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब डिमांड का पलड़ा हमेशा भारी होता है। डिमांड कम नहीं, डिमांड का पलड़ा हमेशा भारी होता है। और डिमांड का पलड़ा हमेशा अगर भारी होगा तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा और इंडस्ट्रिस्ट को प्रमोशन मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसके मेरिट भी हैं और इसके डिमेरिट भी हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम के भी हम बात करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इसका मेरिट क्या है? इसका जो सबसे बड़ा मेरिट है, प्रिंसिपल मेरिट जिसको कह सकते हैं दिस सिस्टम, इज दैट इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब अपना भला भला जग माही, आन का होवे चाहे नहीं। मतलब अपना भला हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट, अपना फायदा जिसको कहते हैं, अपना हित इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है और जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाता है। डिमेरिट क्या है? द प्रिंसिपल डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर्स। ये क्या सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये इग्नोर करता है, किस बात को इग्नोर करता है? कलेक्टिव इंटरेस्ट, सामूहिक जो लाभ है उसको, सामूहिक हित की बात को इग्नोर करता है सोसाइटी के। एंड ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस, वही उतनी वस्तुओं का उत्पादन होता है विच एल्ड हाई प्रॉफिट, जो अधिक से अधिक उत्पादन जो करती हैं। और इसी तरह अकॉर्डिंगली और साथ ही साथ प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच, और रिच व्यक्ति के नीड्स को सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है, क्योंकि उसमें उसको फायदा ज़्यादा नजर आता है। और जिसमें प्रॉफिट रहेगा उसी उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन वो करेगा, तो रिच के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है ये सिस्टम। द पुअर पीपुल सफर्स डिप्राइवेशन, और पुअर के चीज़ों का उत्पादन नहीं होता है, पुअर के पास उतनी परचेजिंग पावर नहीं होती है, तो उनके इंटरेस्ट का ध्यान कम रखा जाता है या नहीं रख के बराबर रखा जाता है। गवर्नमेंट ही उनका ध्यान ज़्यादा रखती है। देयर इज अ ग्रोथ विदाउट
सोशल जस्टिस में विकास तो होता है, लेकिन सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो खत्म हो जाती है। तो ये हमारा आज का पहला वीडियो था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखो, 1% एंजॉइंग एंड होल पॉपुलेशन इज डूइंग द हार्ड वर्क। तो ये निकल कर आता है। अब इसको देखिए, पीपीटी के रूप में कुछ पॉइंट हमने लिखा है, हालांकि सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स दैट प्रोड्यूस goods and services in order to earn profit. Basic question are solved by the market forces of demand and supply and price. Government's role is limited। तो ये हमारा था। अब इस यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं एंड करता हूँ। और फिर हम अगले वीडियो में अभी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।